हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अ जीनियस। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको 12th क्लास में भी यूजफुल है और 10th क्लास में भी। द बेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर 10th क्लास, बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन 12th क्लास ऑल्सो। फर्स्टली, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट has been distributed in many terms. One is motor, second is Fleming rules, third one is field lines, and fourth one is domestic electric circuit, and fifth one is field around electric current carrying conductor and the generator. Now, what is this generator term? जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है और इसका काम क्या होता है? जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? ये प्रिंसिपल वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है मोटर। मोटर जो है वर्क्स ऑन फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस पर फोर्स लग रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस पर ये काम करती है मोटर। और ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरेटर एंड द मोटर। बट इफ यू वांट टू सी द होल what is generator and what is motor, then you can watch next video. Next one is Fleming's rule, which is distributed in two parts, right hand, left hand. सबसे पहले मैं आप लोगों को राइट हैंड रूल के बारे में बताती हूँ कि राइट हैंड रूल क्या होता है। जब हम लोग राइट हैंड रूल ले लेते हैं और अगर हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारी कर्ल्ड फिंगर हैं ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दैट मीन्स व्हेन आवर थंब और करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स योर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज इन anti-clockwise direction. When your thumb represent the current is in lower direction, in downward direction, that means you can say the magnetic lines of forces are in the clockwise direction. This is right hand rule. But there is right hand Fleming's rule and left hand Fleming's rule. One is right hand Fleming rule. This is all three fingers are in thumb, middle finger and the forefinger. All these are perpendicular to each other. Our thumb represent the force and the middle finger represent the magnetic field, and this you can see this line, this finger, this forefinger represent the direction of current. This is known as right hand Fleming's right hand thumb rule. Now next one is left hand Fleming left hand rule. Then this is your position. All these are perpendicular to each other, and here this represent the force, and this is magnetic field lines, and this is current. In right hand Fleming right hand rule, this current is induction current and this is current. In the left hand Fleming rule, you can read this all these in by Fleming rules. Now next one is field lines. अब ये field lines क्या होती है? अगर हमारे पास कोई field है तो उसके सराउंडिंग में कुछ लाइंस बनती हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि वो जो लाइंस बन रही हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और वो क्या करती है? शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, कि जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो स्ट्रेट जा रही है, सर्कुलर मोशन में जा रही है या सोलेनॉइड मोशन में जा रही है, उसको दिखाती है। और बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, मतलब वो क्राउडिंग होती है, मतलब वहां पर अगर कहीं फील्ड है तो इसका मतलब उसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा आप लोगों को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारे घरों में यूज होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें हम लोगों के पास एक मेन वायर होती है। उस वायर में 3 स्मॉल वायर होती है। वन इज अर्थ वायर, सेकंड वन इज लाइव वायर एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल वायर। जो ये अर्थ वायर होती है ये येलो और ग्रीन कलर की होती है। ये हम लोगों ने क्या किया होता है, अपने घर के नीचे एक मेटल की प्लेट दबा रखी होती है, उससे इसको कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, ताकि अगर अप्लायंस से कुछ भी एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो वो अर्थ के थ्रू उस प्लेट में चला जाए, मतलब अर्थ में चला जाए, इसलिए होती है। ये हमारी सेफ्टी के लिए होती है। सेकंड वन इज लाइव वायर। ये लाइव वायर जो होती है पहले रेड कलर की होती थी, आजकल ये ब्राउन कलर की होती है। ये जो है ये करंट को कैरी करने का काम करती है, मतलब ये सर्किट से लेगी, मतलब आपके मेन सॉकेट से लेगी और पूरे घर में एनर्जी को कैरी करती है। थर्ड वन इज न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर पहले ब्लू कलर की होती थी, आजकल ये ब्लैक कलर की होती है। ये क्या करती है? ये जो एक्स्ट्रा करंट है उसको रिटर्न कर देती है, जहां से भी आपकी वो सप्लाई आ रही है उस पर इसको ये वापस भेज देती है। दिस इज ऑल अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड नेक्स्ट वन इज फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब उस कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी सर्किट है जिसमें से करंट जा रहा है, तो उसके अराउंड जो फील्ड जनरेट हो जाती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो अगर स्ट्रेट, कि आपके पास स्ट्रेट फील्ड जनरेट हो जाएगी। सेकंड वन इज सपोज आपके पास ये एक मैग्नेट है तो उसके अराउंड जो फील्ड जनरेट हो रही है वो सर्कुलर
सर्कुलर फील्ड जनरेट होगी। और थर्ड वन जो होगी वो सोलिनोइडल, उसके सराउंडिंग में सोलिनोइडल फील्ड जनरेट हो जाएगी। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट, सेकंड वन इज सर्कुलर एंड थर्ड वन इज सोलिनोइडल, कि उसके अराउंड में सोलिनोइडल फील्ड जनरेट हो जाएगी। और द लास्ट वन एंड द फर्स्ट वन इज जनरेटर। जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इसका कंप्लीट देखना चाहते हैं व्हाट इज जनरेटर, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द जनरेटर, देन यू कैन वॉच नेक्स्ट वीडियो। एंड सिमिलरली फॉर मोटर, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और ये वर्क करता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पर, जिसका भी अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल बी अ जीनियस। थैंक यू।